दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक ईमानदारी से क्वेश्चन पूछिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे? जल्दी आपका ध्यान भटक जाता है, छोटी-छोटी बातों पर आप चिड़चिड़े हो रहे हैं या फिर रात को थक कर सोते हैं और सुबह भी थकान रहती है, क्या ऐसा लगता है? और सबसे खतरनाक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आपको ये लग रहा है कि ये सब नॉर्मल है। आप ऐसा मान चुके हैं कि ये सब नॉर्मल है। आज कोई आपसे धीरे-धीरे आपकी जो सोचने की शक्ति है, वो ले रहा है। आपका ध्यान, आपकी याददाश्त, इवन कि यहाँ तक कि आपकी जो इंसानियत है, वो भी कोई छीन रहा है। जब आपको ये पता नहीं चल रहा है, सुबह उठते ही फ़ोन, न्यूज़, रील्स, स्क्रॉल और फिर वही बेचैनी, वही स्ट्रेस, वही भाग-दौड़। एक समय था यार जब इंसान सुबह उठता था, उसकी शुरुआत एक सूरज की रोशनी के साथ होती थी। आज क्या हो रहा है? आज हमारी शुरुआत एक मोबाइल फ़ोन के साथ हो रही है, एक नोटिफ़िकेशन के साथ हो रही है। एक स्क्रीन तय करती है सुबह उठ कर के कि आप क्या सोचोगे? क्या चाहोगे? और किससे आप कंपेयर करोगे? किससे तुलना करोगे? आज आपने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, आज आपने अपना कोई सोशल मीडिया ऐप ओपन किया और देख रहे हो आपका फ्रेंड, आपका कोई दोस्त कहीं जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, आपने कंपेयर स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो? एक छोटी-सी चीज़ आपके माइंड को मॉर्निंग से ही शिफ्ट कर दे रही है। तो कब आप खुद को कितना समझोगे, इसके लिए कब टाइम निकालोगे आप? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है भाई, ये एक नए डिज़ाइन का, नए ज़माने की नई चीज़ है। अगर आपने अब भी इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया, यकीन मानो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो आपको चलाता रहेगा। और ये कोई वीडियो मोटिवेशनल वीडियो नहीं है भाई, ये एक चेतावनी है, साथ ही साथ एक रास्ता भी। क्या आप अब है ना टाइम है ब्रेन को डिटॉक्स करने का। क्या 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 बोल रहे हैं सर? हम्म, आपकी जो सोच, आप हर दिन सफाई करते हो ना अपने पेट की, सुबह उठते हो बिल्कुल फ्रेश होते हो, अपने बॉडी को क्लीन करते हो। भाई ये दिमाग को कौन डिटॉक्स करेगा? दिमाग की भी तो क्लीनिंग करनी है ना, अपने सोच की भी तो सफाई करनी जरूरी है भाई। और यही तो है, अपने जो आत्मा है आपकी, उसको रिसेट करना। तो तैयार हो जाइए टीएमडी मास्टरी के साथ, हम इसी को रिसेट कराने वाले हैं, जहाँ पे आप रिसेट होने के बाद एक बेहतर फील करने वाले हो। तो बेहतर बनने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले तो आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा सारे सिंड्रोम से। क्या क्या बोल रहे हो सर? आज की सबसे बड़ी बीमारी बताऊं क्या है? डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी भी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है डिसकनेक्शन। हम लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन दिल से कटे हुए हैं। हम बात तो करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। हमारा ध्यान फोन पे होता है, हमारे सामने पेरेंट्स होते हैं, हमारा ध्यान फोन स्क्रॉल करने पर होता है। हम बैठे तो होते हैं साथ में लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है। फोन हमारे हाथ में तो है लेकिन जिंदगी हमारे हाथ से निकल रही है। इंसान खुद से कटना शुरू हो चुका है, तो सोच उसकी रिएक्टिव बन जाती है। फिर वो सोचता नहीं है, बस रिएक्ट करता है। उसकी थिंकिंग खत्म हो चुकी होती है और यहीं से शुरू होती है आपकी मेंटल थकान। आपका जो इमोशनल फॉग है यहीं से शुरू होता है, अंदर का जो खालीपन है यहीं से शुरू होता है। और ये पहला स्टेप क्या है? उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। जब तक आप इसे मानोगे नहीं, कहते हैं ना, जब तक आप इसे मानोगे नहीं कि कुछ गलत चल रहा है, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या? जब तक आप इसे मानोगे नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक आप उसको सुधारने के बारे में सोचोगे ही नहीं। योर ब्रेन इज कंप्लीटली रिवायर्ड, सिस्टम इज हाईजेक्ड। आपका जो सिस्टम है ना डोपामीन वाला, वो हाईजेक्ट हो चुका है। क्या आप बात कर रहे हो सर? आप कैसी बातें कर रहे हो? देखो, आप कमजोर नहीं हो, मैं बार बार कह रहा हूं, आप आलसी भी नहीं हो। आपका जो दिमाग है ना, वो ट्रेन किया गया है पिछले कुछ सालों में। डोपामिन किससे मिल रहा है? आपको रील्स से मिल रहा है, जंक फूड से मिल रहा है, आपको लाइक्स चाहिए, नोटिफिकेशन आने पर तुरंत आप उसे क्लिक करते हो। और ये सब
आपके दिमाग को झूठे, नकली रिवॉर्ड देते हैं। जब आप अपने दिमाग को फ्री करने पे जो खुशी मिलती है ना, वो इंसान अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू करता है। और फिर जो इंसान इन सारी चीजों में लगा रहता है, जिसको इसी से ही डोपामिन मिल रहा है, इसी से ही वो किक मिल रही है, जिसको इस रील से किक मिल रही है, जिसको फोन के नोटिफिकेशन से किक मिल रही है, जिसको लाइक से किक मिल रही है, पता है उसकी लाइफ कैसी होती है? वो इंसान मेहनत से भागने लगता है। बस जब आप जिस दिन मेहनत से भागना स्टार्ट करते हो, आपका फोकस मरना शुरू होगा, आपका डिसिप्लिन टूटना शुरू हो जाता है, और इंसान फिर खुद को दोष देने लगता है। ये दोष आपका नहीं है भाई, ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, उस सिस्टम का दोष है। और सिस्टम को हराया जा सकता है, उसको फॉर्मेट किया जा सकता है, उसको रिसेट किया जा सकता है सिर्फ एक चीज से, अवेयरनेस से। जब आप पहचानोगे तभी तो उसका इलाज करोगे। बीमारी को पहचानना जरूरी है, उसके बाद उसका इलाज जरूरी है। पता है क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी इज मेकिंग अस लेस ह्यूमन। जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमें लेस ह्यूमन बना रही है। सर क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी हमें लेस ह्यूमन बना रही है। टेक्नोलॉजी को तो हमने बनाया था सर एज अ टूल के लिए, बिल्कुल। आज वही हमारा मालिक बन चुका है। अब बातचीत में इमोजी तो है, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग्स चाहिए, वो फीलिंग्स नहीं है। किसी की फीलिंग्स को आप इमोजी से जज करते हो। पता चल रहा है इंसान रो रहा है और आपको हंसने वाली इमोजी भेज रहा है, और आप उसको उसकी इमोजी के बेस पे जज कर रहे हो। भाई सामने बैठ के बात करोगे ना, तो आपको समझ आएगा सामने वाले का दर्द, सामने वाले की फीलिंग, कि वो कहना क्या चाहता है। हमारी बातचीत इमोजी में आ चुकी है। हमारी फीलिंग्स, हमारे स्टेटस, हमारे रिश्ते सीन पर खत्म हो रहे हैं। लेकिन इंसान स्क्रीन से नहीं जुड़ता, वो जुड़ता है आपकी प्रेजेंस से। जब आप किसी इंसान के साथ बैठ करके बातें करोगे ना, तो उसका दर्द समझ पाओगे, उसकी फीलिंग को समझ पाओगे। और जब इंसान प्रेजेंस से जुड़ता है तो उसकी फीलिंग समझ पाता है। जब इंसान प्रेजेंस में नहीं रहता है, चैट पे कितनी भी इमोजी भेजें, उसकी प्रेजेंस चली जाती है, इंसान फिर केवल और केवल एक मशीन की तरह बिहेवियर करने लग जाता है। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी बुरी है या फिर अच्छी है? ये इस बात पे सवाल नहीं होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बुरी है या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी है। सवाल ये होना चाहिए कि ये जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? उसको टूल की तरह यूज कर रहे हो, या फिर आप उसके गुलाम बन चुके हो? अगर आप उसको टूल की तरह यूज कर रहे हो, उसकी जो चाबी है आपके पास में है, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंसान आजकल बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, इमोशनलेस होता जा रहा है डे बाई डे। क्यों? टेक इंसान को ह्यूमन लेस बना रही है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि यार जो एम्पैथी है वो मरती नहीं है। इंसान की जो इम्पैथी जो है ना, डे बाई डे दबती जा रही है। मैंने देखा था एक वीडियो कि बच्चों पे जो अपब्रिंगिंग हो रही है, शायद उनकी मॉम कुछ एक्टिंग कर रही है बच्चों के सामने, बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं और बिल्कुल उनको कोई फीलिंग नहीं है उनके अंदर। वो उठ तक नहीं रहे, मोबाइल में गेम खेलने में व्यस्त है। तड़फड़ा के पानी के बिना फड़फड़ा रही है, पानी तक देने नहीं आ रही। तो इंसान की जो इम्पैथी है ना, वो दबती जा रही है, मरती जा रही है। जब हम तेज हो जाते हैं ना, तो हम ये महसूस करना भूल जाते हैं कि यार एम्पैथी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होनी चाहिए। जो इंसान खुद को समझना सीख जाता है, वो दूसरों को कभी नहीं तोड़ता। याद रखिए कि दुनिया आज स्मार्ट लोगों की नहीं, दुनिया में आज स्मार्ट लोगों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में लोगों की अगर ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों की जिनके अंदर इमोशंस हों, ऐसे लोगों की जो आज इमोशन से भरे हों, वो थोड़े संवेदनशील हों, ऐसे लोगों की ज़रूरत है दुनिया में। सर क्या जो हम न्यूट्रिशंस लेते हैं अपने माइंड में, वो हमारे थिंकिंग को शेप करता है क्या? बिल्कुल। आप जो खाते हैं वैसा ही सोचते हैं। जंक फूड जो होता है ना, हमारे केवल शरीर पे नहीं, हमारे दिमाग को भी सुस्त कर रहा होता है।
और क्लैरिटी आपके किचन से ही शुरू होती है। ब्रेन को अगर आप सस्ता फ्यूल दोगे तो क्या होगा? फैसले भी आपके सस्ते होंगे। तो ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशंस दो, अच्छे फ्यूल देना स्टार्ट करो, तो दिमाग आपका फोकस रहेगा। देखो, नींद कमजोरी नहीं है, नींद सुपर पावर है, वो आपको डिटॉक्स करती है। जब आप सुबह सो करके जब आप जगते हो ना, तो आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है, और बिल्कुल जब दिमाग आपका बिल्कुल फोकस रहता है स्टार्टिंग में, तो आप अच्छे कामों में लगाओ, अपनी एनर्जी को अच्छे कामों में लगाओ। जो इंसान नींद को काटता है, नींद से समझौता करता है, वो अपनी याददाश्त, अपना फोकस और अपना जो पीस है उसको खत्म करना शुरू कर देता है। सक्सेस कभी भी थक कर नहीं आती, वो हमेशा रिकवर होकर के आती है। और मैं एक बात बताऊं आपको, कभी भी जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करोगे, नर्चर करोगे अपने ब्रेन को अच्छे फूड के साथ में, और इम्पैथी के साथ जीना स्टार्ट करोगे, और नींद को एज अ मेडिसिन इसको प्रायोरिटाइज करोगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये 4 स्टेप्स हैं डिटॉक्स करने के। सबसे पहले तो अच्छा खाना खाइए, प्रैक्टिस करिए काम होने की, इम्पैथी को इम्प्रूव करिए, और साथ ही साथ स्लीप को बिल्कुल उस पर फोकस करिए, स्लीप पे, ताकि आपकी स्लीप अच्छी हो पाए, ताकि आप रिफ्रेश फील कर पाओ, ताकि आप अपने माइंड को डिटॉक्स कर पाओ, बॉडी को डिटॉक्स कर पाओ। जिंदगी जो है ना, वो भागने का नाम नहीं है, जिंदगी फीलिंग करने का नाम है। किस चीज को आप कितना फील कर रहे हो, किस तरीके से जी रहे हो, और जब आप जिस पल में भी हो उसको एंजॉय करिए, दिमाग को बिल्कुल शांत करिए। और जब आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपका जो दिमाग है वो पावरफुल बन जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर दुनिया कैसी हो गई? यार, ये क्वेश्चन नहीं है कि दुनिया कैसी हो गई है, सवाल ये है कि आप क्या चुन रहे हो, ऑटो पायलट में होना या फिर अवेयरनेस के साथ जीना। आप क्या चुनना चाह रहे हो? दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन या फिर फोकस और क्लैरिटी वाला माइंडसेट? आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो यार, कंट्रोल छीना नहीं जाता, कंट्रोल दिया जाता है। और हमने क्या किया है, अपना कंट्रोल कहीं मोबाइल फोन को तो नहीं दे दिया दोस्तों। तो आज आपके पास मौका है वो कंट्रोल वापस लेने का। अगर आपको ऐसे ही गहरी चीजें पसंद है, ऊपर ऊपर वाला कंटेंट नहीं, फोकस, डीप माइंड, क्लैरिटी के साथ वाला, तो जुड़े रहिए हमारे साथ टीएमडी मास्टरी के साथ। यहाँ हम आपको बदलते नहीं, हम आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं करते, हम आपको यहाँ पे बहलाते फुसलाते नहीं, हम आपको बिल्ड करते हैं, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, आपके माइंडसेट को शिफ्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।